हेलो प्यारे बच्चों आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखेंगे जो कि क्लास 11 चैप्टर 5 में दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में। और प्यारे बच्चों ये पार्ट 7 होने वाला है। आपने प्रीवियस 6 पार्ट्स में देखा हमने कितने सिस्टमेटिकली वे में सारी चीज़ें पढ़ी प्लस उन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी किए। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स अपने क्लास 11th और क्लास के 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा आयोटा से रिलेटेड हमने चीज़ें सीखी, उसकी प्रॉपर्टीज सॉल्व की, प्लस अच्छे से कॉम्प्लेक्स नंबर समझा, मतलब जैसे हमने कॉन्जुगेट सीखा, उसके बाद आपने देखा मॉडुलस हमने निकालना सीखा, तो हमने काफ़ी चीज़ें सीखी। अब हम क्या सीखेंगे? अब हम सीखेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन और आर्गन प्लेन। सबसे पहले आर्गन प्लेन समझेंगे, उसके बाद उसमें पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है वो हम सीखेंगे, और उसके बाद उन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट सीखेंगे, मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम सीखेंगे। प्यारे बच्चों सबसे पहले थोड़ा सा मुझे कुछ डायग्राम बनाना पड़ेगा हल्की सी थ्योरी आपके साथ डिस्कस करने के लिए, तो इसलिए सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ ताकि समझाने मुझे आसानी हो और आपको समझने में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आर्गन प्लेन समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए क्या होता है, ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर एक्स वाई। आपने देखा प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेट एक्सिस की जानकारी आपने क्लास 10th में ली, ठीक है, जिसमें हम एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते थे एक्स वाई और उसमें हम पॉइंट्स प्लॉट किया करते थे, ठीक है। और वो पॉइंट्स किस नंबर के होते थे? रियल नंबर्स के। ये देखिए लिखा हुआ है ना, और एक ऑर्डर पेयर होता था, ये भी आप जानते हैं। ईच ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर एक्स वाई वी गेट अ यूनिक पॉइंट। आप जानते हैं कि हम किसी भी प्लेन में एक यूनिक पॉइंट पाया करते थे इन एक्स वाई प्लेन। ये एक्स वाई एक प्लेन है एंड वाइस वर्सा, और इसका उल्टा भी है। देखिए हम क्या कह रहे हैं, यहाँ से हम क्या कह रहे हैं कि एक ऑर्डर पेयर जो रियल नंबर का है उससे हम एक यूनिक प्लेन पाते थे एक्स वाई, और इसको हम वाइस वर्सा कैसे कह सकते हैं कि एक प्लेन में अगर हम एक कोई पॉइंट माने एक्स वाई, ठीक है, तो उसके रेफरेंस में भी ये चीज़ करेक्ट होगी। देखिए क्या लिखा हुआ है, विथ रेफरेंस टू अ सेट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस नोन एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसी रेफरेंस में जो लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती थी उनको हम क्या कहते थे? उनको हम कहते थे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। अब देखिए द कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई आयोटा वाई। आपने ये चीज़ देखी है कि ये किसके बराबर होती है? मैं इधर थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ। देखिए z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, वही चीज़ लिखी हुई है। द कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई विच कॉरस्पॉन्ड्स टू ऑर्डर पेयर एक्स वाई, जो कि ऑर्डर पेयर एक्स वाई को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। आप एक चीज़ बताइए, आप ऑर्डर पेयर एक्स वाई अगर माने, ठीक है, सेम चीज़ कैन बी रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली एज यूनिक पॉइंट पी एक्स वाई। तो आप जानते हैं कि इसी को अगर मैं पी एक्स वाई एक पॉइंट डिनोट कर दूं, मान लीजिए कोई रियल नंबर्स हैं, ठीक है, और इसमें कहीं पे भी किसी भी प्लेन में कोई पॉइंट ड्रॉ कर दूं या बना दूं, वहाँ पे ये दोनों कोऑर्डिनेट्स इसके मेंशन कर दूं, ठीक है, तो हम उसके थ्रू क्या बता सकते हैं? ये बता सकते हैं ना कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर को भी डिनोट कर रहा है। देखिए एक्स की जगह पे एक्स है और वाई की जगह पे वाई है, मतलब है दोनों रियल वैल्यूज़, लेकिन ये रियल एक्सिस को डिनोट करेगा, ये इमेजनरी एक्सिस को डिनोट करेगा। इतना आप समझ सकते हैं, ठीक है। कैन बी रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली एज द यूनिक पॉइंट पी एक्स वाई इन एक्स वाई प्लेन एंड वाइस वर्सा। सेम चीज उल्टी है इसकी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या है, सम कॉम्प्लेक्स नंबर सच एज 2 प्लस आयोटा 4 माइनस 2 प्लस आयोटा 3 0 प्लस 1 आयोटा 2 प्लस 0 आयोटा माइनस 5 माइनस 2 आयोटा एंड 1 माइनस 2 आयोटा विच कॉरस्पॉन्ड्स टू ऑर्डर पेयर। देखिए ये ऑर्डर पेयर दे रखे हैं, इनसे हमने क्या बनाया है, यहाँ पे वाइस वर्सा किया। सेम चीज इससे हमने ये ऑर्डर पेयर भी तो बना सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है, कि x की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, y इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर, कोई एक पॉइंट p बता रहे हैं, ठीक है, सेम चीज। अब देखिए इसी पूरी चीज को इधर ड्रॉ किया गया है, कैसे? 2 4 देखिए फर्स्ट पॉइंट हमने लिया A24, ठीक है, ऑर्डर पेयर 2 4। अगर इसी का आपको कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करने को बता देता तो आप किस रूप में बनाते? 2 प्लस आयोटा 4। देखिए वही चीज आप डिनोट कर रहे हैं, 2 प्लस आयोटा 4, ठीक है। फिर देखिए सेकंड क्या है, माइनस 2 3 माइनस 2 3 बी, ये है, इसको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में कह दे तो आप कैसे डिनोट करेंगे? 2 प्लस आयोटा 3, ठीक है। सेम एज इट इज 0 1 0 प्लस आयोटा,
देखिए कहाँ है, ये है। इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे डिनोट करेंगे, देखिए 0 + 1 आयोटा, ठीक है। अगेन देखिए 2 0 से मतलब 2 प्लस, ये किस पे होगा, ये रियल एक्सिस पे होगा, ठीक है, क्योंकि इसका y कंपोनेंट 0 है, तो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना बहुत इजीली, 2 + आयोटा 0, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सेम एज इट इज -5 - 2, देखिए -5 - 2 कहाँ, ये है, आप इसको लिख सकते हैं ना -5 - 2 आयोटा। उसके बाद क्या है 1 - 2, 1 - 2, तो ये क्या है, देखिए 1 - 2 आयोटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप इसको। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ और अच्छे से समझिए, देखिए ये तो आपने समझ लिया कि एक एक पॉइंट को हम कैसे बताते हैं। आपने देखा, देखिए 2 4 है, -2 3 आयोटा, 0 1 0 + 1 आयोटा, 2 0 2 + 0 आयोटा, -5 - 2 आयोटा, 1 - 2 1 - 2 आयोटा, सारी चीज़ें आपने यहाँ पे। और इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, इसी ऑर्डर्ड पेयर को कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रिप्रेजेंट करना, मतलब आपने देखा कि ये क्या है, ये रियल एक्सिस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, रियल एक्सिस की तरह। और ये वाई एक्सिस ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये इमेजिनरी एक्सिस की तरह बिहेव कर रहा है ना। तो इसको लिख लीजिए इधर, देखिए इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। अब आपने रियल और इमेजिनरी एक्सिस में तो वैल्यू प्लॉट करना सीख लिया, ठीक है। तो इसको बोलते क्या है, इसी को बोलते हैं क्या, आप जब क्लास 10th में पढ़ रहे थे तो कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर रहे थे, वो बोलते थे, है कि नहीं। यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ आप इसको या तो आर्गन प्लेन बोलेंगे या कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलेंगे, ठीक है। आप लिख लीजिए आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन, या टोटल स्टेटमेंट के थ्रू समझना चाहें तो दिस इज नोन एज आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। अब आप समझ गए कि क्या होता है। कुल मिला के ये होता है कि ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स को प्लॉट करें अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लैंग्वेज में, तो उसको हम आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं, ठीक है। अब आप सोचेंगे ये क्या चीज़ समझाई गई है, तो ये चीज़ समझने के लिए थोड़ा सा मैं इसको रब करता हूँ, फिर इसके भी 2 to 3 पॉइंट्स नोट करके फिर इसको समझाता हूँ आपको। देखिए प्यारे बच्चों, ये कुछ और पॉइंट्स हैं, इनको बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए सबसे पहले पॉइंट क्या कह रहा है, इन द आर्गन प्लेन द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर x + आयोटा y √x² + y² इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट pxy एंड द ओरिजन। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है, देखिए ये ओरिजन है 0 0, ठीक है, और यहाँ से लेके इस p पॉइंट की दूरी क्या है, मॉडुलस मॉड ऑफ z = x² + y² में, ठीक है। और प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए द पॉइंट ऑन द x एक्सिस कॉरस्पॉन्ड्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस कॉरस्पॉन्ड्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म a + आयोटा 0। आप इसको ये समझिएगा, जो मैंने ये समझाया था, इसके कहने का मतलब ये है, यहाँ पे a + आयोटा 0 से क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। z = a + आयोटा b होता है, ठीक है। आप जान गए कि ये ऑर्डर्ड पेयर में ए बी लिखा जाएगा, मतलब ये एक्स एक्सिस को डिनोट कर रहा है और ये वाई एक्सिस को, ठीक है। जनरली हम एक्स वाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस वजह से मैंने इसको समझाया, ठीक है, क्योंकि आपके बुक में ये चीज़ दी हुई है। अब उसके बाद देखिए, अगर इसको रियल एक्सिस में हम प्लॉट करें तो जाहिर सी बात है कि इमेजिनरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हम इसको रियल में अगर प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, देखिए वही चीज़ आपको यहाँ समझा रहा है। देखिए टू कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म a + आयोटा 0, मान लीजिए यहाँ कहीं कोई इस एक्सिस पे, देखिए ओरिजिन से यहाँ तक कोई पॉइंट है कहीं पे, तो उसको क्या कहेंगे, a + आयोटा 0 ही तो कहेंगे। और मान लीजिए यहाँ से लेके इस पॉइंट पे कहीं पे कोई वैल्यू है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम फिर कहेंगे ना 0 + आयोटा b, क्योंकि हम a + आयोटा b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। ये चीज़ समझनी जरूरी थी आपको, और कुछ नहीं। देखिए
एंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस कॉरस्पॉन्ड्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म 0 प्लस आयोटा बी, वही चीज़ है। अब अगेन देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई एंड इट्स कॉन्जुकेट। देखिए आप जानते हैं कॉन्जुकेट में इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, और इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया करते थे हम। तो क्या है देखिए, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई एंड इट्स कॉन्जुगेट z इक्वल्स टू एक्स माइनस आयोटा वाई इन द आर्गन प्लेन आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट्स p x y एंड q x माइनस वाई। देखिए p x y और q माइनस एक्स वाई से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। और इसको टेक्निकली हम क्या कहेंगे, टेक्निकली ये कहेंगे ज्योमेट्रिकली द पॉइंट x माइनस वाई इज़ द मिरर इमेज। x माइनस वाई का मतलब ये कुछ इस तरीके से माइनस वाई है, ठीक है। x माइनस वाई ऑर्डर पेयर में है ना, x माइनस वाई इज़ द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट एक्स वाई। आप देखिए इसकी मिरर इमेज ही तो बन रही है ऑन द रियल एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट। देखिए ये है ना रियल एक्सिस, रियल एक्सिस के अबाउट ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको पोलर रिप्रेजेंटेशन समझना है। आप आर्गन प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन अच्छी तरह समझ चुके होंगे। कोई भी पॉइंट आप रैंडमली अपने आप भी लेके इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने का सोच सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको रब करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे। देखिए पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले हम पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, लेट द पॉइंट P रिप्रेजेंट नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। आप जानते हैं ये पॉइंट P है, ये एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा है। मतलब ये नंबर क्या है, ये नंबर आप जानते हैं बहुत अच्छे से। देखिए z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, सेम एज इट इज। लेट द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट OP, देखिए ये लाइन सेगमेंट OP है, ठीक है, बी द लेंथ r एंड थीटा बी एंगल विच OP मेक्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। आप जानते हैं मैंने आपको एंगल का रिप्रेजेंटेशन ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से समझाया है कि जब एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो पॉजिटिव होता है और जब क्लॉकवाइज लेते हैं तो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो थीटा पॉजिटिव है, वही चीज़ रिप्रेजेंट हो रही। देखिए क्या है, लेट द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट OP, ये लाइन सेगमेंट OP है, बी द लेंथ r, ये लेंथ देखिए OP r को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड थीटा बी एंगल, थीटा एंगल है, ठीक है, विच OP मेक्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन, OP बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रहा है ना, ये रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस के बीच में, ठीक है। उसके बाद क्या है, OP मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। P इज यूनिकली डिटरमाइंड बाय द ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर। देखिए इस P पॉइंट को हम यूनिकली कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, r थीटा से, ठीक है। देखिए ये क्या है, r थीटा, और ये r थीटा क्या है, कॉल द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, इसको हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ये इसका पोलर कोऑर्डिनेट है, ठीक है, सेम पॉइंट है, ये P सेम ही पॉइंट है। आप ये ना सोचिएगा कि यहाँ एक पॉइंट ले लिया गया, ये यहाँ से हटा के मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, इसी P के लिए r थीटा। अब देखिए फिर से एक बार इस पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखिए P इज यूनिकली डिटरमाइंड बाय द ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर्स r थीटा, कॉल द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ये देखिए ये रियल कोऑर्डिनेट्स हैं ऑर्डर पेयर में, आपको मैंने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया है। और ये क्या है, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स है, हमेशा ध्यान रखिए ये पोलर कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, वी कंसीडर द ओरिजन एज द पोल। आप इस ओरिजन को एज ए पोल माने, ठीक है, पोल, एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एज द इनिशियल लाइन। आप इसको इनिशियल लाइन माने, देखिए इसको इनिशियल लाइन माने और इसको पोल माने, क्योंकि एंगल लेना है आपको, ठीक है। फिर क्या है, वी हैव x इक्वल्स टू r cos थीटा। देखिए मान लीजिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए यहाँ पे, ठीक है, OM ले लीजिए, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। मतलब OM x को रिप्रेजेंट कर रहा है और PM
y को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, वी हैव x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। आप जानते हैं, देखिए ये r है, ये एंगल थीटा है, तो ये क्या होगा, ये r कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। y इक्वल्स टू आर साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, r साइन थीटा। बहुत अच्छे से समझते हैं ये चीज़ आप। एंड देयरफॉर z इक्वल्स टू, ये z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट होगा पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है, वो क्या होगा, वो r ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा ब्रैकेट ओवर, ठीक है। ये आपकी पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ये पोलर कोऑर्डिनेट है, ये पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। द लेटर इज सेड टू बी द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अभी मैंने बता दिया। इसके बाद क्या है, हेयर r इक्वल्स टू, आप जानते हैं ये r इक्वल्स टू, अभी प्रीवियसली भी मैंने बताया था विथ ग्राफ कि r इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर, और यही मॉड z होता है, ठीक है। इक्वल्स टू मॉड z इज द मॉडुलस ऑफ z एंड थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड। देखिए थीटा क्या है, थीटा एम्पलीट्यूड को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो थीटा क्या है, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज डिनोटेड बाय आर्गुमेंट z, जो कि आर्गुमेंट z आपको कहीं कहीं पे आर्गुमेंट z भी लिखा रहेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी थी। अब थोड़ा सा मैं इसको रब करता हूँ, फिर थोड़ा सा हम एंगल्स को ये समझेंगे कि किस इंटरवल से किस इंटरवल तक कैसे लेते हैं, प्लस उनको कैसे मतलब फाइंड करते हैं, वो चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले मैं कुछ पोर्शन रब करता हूँ, उसके बाद देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब आप पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पोलर रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है। बहुत अच्छे से सीखेंगे, एक एक पॉइंट में बहुत क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूँ। देखिए क्या है, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर z इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा तो पॉइंट पोल पे लाई करेगा, पहली कंडीशन, ठीक है। देयर कॉरस्पॉन्ड्स ओनली वन वैल्यू ऑफ थीटा इन, थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, देखिए थीटा इज लेस देन 2 पाई और ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो के बराबर होनी चाहिए। मतलब आप जानते हैं कि एक कंप्लीट रोटेशन 2 पाई के बराबर होता है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जब आप रोटेट करते हैं मतलब 2 पाई से 4 पाई में, तो आप जानते हैं कि जहाँ पे ये पॉइंट आ रहा होगा एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे सेम वैल्यू आपको मिल रही होगी, ये आप जानते हैं, ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा और इसीलिए हमने उसका इंटरवल चेंज किया, आपने देखा होगा, ठीक है। बहुत अच्छे से समझा होगा एक एक पॉइंट। इसीलिए हम इसमें क्या करते हैं, देखिए हाउएवर एनी अदर इंटरवल ऑफ लेंथ 2 पाई, हम किसी और लेंथ 2 पाई पे मतलब किसी एक इंटरवल को डिसाइड कर लेते हैं। मान लीजिए वो क्या हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। देखिए 0 से 2 पाई आपको इसमें दे रहा है, ठीक है। मान लीजिए आपने 2 पाई टू 4 पाई कर लिया, लेकिन हम जो स्टडी करने के लिए हमारे लिए कन्वीनियंट पड़ेगा वो माइनस पाई से थीटा की वैल्यू पाई के बीच में कन्वीनियंट पड़ेगी। आपको मैंने इंटरवल बताए भी थे ये, ठीक है कि, और आप ये सोचेंगे कि हम माइनस पाई से पाई ही क्यों ले रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें सिर्फ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज हो रहा है, साइन का और कॉस का। और आप गौर करिए कि दोनों की वैल्यूज हम जो डिफाइन करते थे वो माइनस पाई से पाई के बीच में करते थे, इसीलिए हम सेलेक्टिवली ये इंटरवल लेते हैं डिफाइन करने के लिए, क्योंकि इतने के बीच में आप एक स्पेसिफिक इनपुट देंगे तो आपको एक स्पेसिफिक आउटपुट मिलेगा, वही चीज़ हमको चाहिए। क्योंकि अगर देखिए आपने कोई एक थीटा माना, एक थीटा पे आपको एक ही तो वैल्यू मिल रही, 2 वैल्यू तो नहीं मिल रही है, लेकिन आप अगर कंप्लीट साइकिल लेते चले जाएंगे तो आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलती चली जाएंगी ना, वो कंडीशन। ट्रिग्नोमेट्री का ये कॉन्सेप्ट वहाँ से आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है। यही एक कॉन्सेप्ट था जो इसमें छुपा हुआ था। देखिए इसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर एग्जाम्पल माइनस पाई इज लेस देन थीटा एंड थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू पाई, कैन बी सच एन इंटरवल वी शैल टेक द वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट माइनस पाई इज लेस देन थीटा। इसीलिए हम क्या करते हैं, अपना इंटरवल खुद डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है ये। और इसी को हम एक कन्वेंशन की तरह लेके चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, ताकि हमें आसानी हो वैल्यूज फाइंड करने में, क्योंकि एक पी की वैल्यू एक ही पॉइंट पे मिलेगी हमको, ठीक है। और उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। देखिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक है। एंड इज डिनोटेड बाय आर्गुमेंट z अनलेस स्पेसिफिक अदरवाइज। मतलब
अन्यथा आपको देखिए एक ही वैल्यू एक पॉइंट पे डिफाइन करनी है, ये सारी कंडीशन उसी के लिए, पहली कंडीशन, ठीक है। एंगल्स हम कैसे लेते हैं, मान लीजिए ये आपने थीटा लिया, ठीक है, पॉइंट भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, आपने क्या किया, थीटा वैल्यू ले ली। फिर अगेन देखिए आपने सेकंड क्वाड्रेंट में आए, आप ये जानते हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। एक कंप्लीट रोटेशन 2 पाई का होता है। तो यहाँ पे आपने डिफाइन किया तो यहाँ तो थीटा बता दिया डायरेक्टली, यहाँ आपने डिफाइन किया तो आपने क्या कह दिया, आपने बता दिया कि यह है पाई माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ आ गए आपने कह दिया पाई प्लस थीटा, इसमें आ गए तो आपने क्या डिफाइन कर दिया, इसमें आ गए तो आपने डिफाइन कर दिया 2 पाई माइनस थीटा, है कि नहीं। लेकिन प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि मान लीजिए अगेन ये वैल्यू यहाँ पे आपको डिफाइन करनी है, तो पता लगे आपने इंटरवल चेंज कर दिया, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट पे दो वैल्यू तो डिफाइन नहीं हो सकती कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो हम इसके लिए इंटरवल चेंज कर लेते हैं, ठीक है। वही चीज़ आपको समझाई गई है ऊपर, देखिए क्या लेते हैं हम, फोर्थ क्वाड्रेंट है ये। अब हम थीटा की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या करेंगे, देखिए इंटरवल लेंगे हम माइनस पाई से थीटा पाई के बीच में। अब इसमें फ़र्क क्या पड़ेगा, देखिए फ़र्क क्या पड़ेगा मैं बताता हूँ। ये तो मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने थीटा ले लिया, ठीक है, इसको आपने क्या ले लिया, पाई माइनस थीटा, इसको आपने क्या ले लिया, ये देखिए आप जानते हैं इधर से आएगा तो पॉजिटिव और इधर से आएगा तो नेगेटिव, ठीक है। अब इधर से जो आ रहा है इसको हम कन्वेंशन के तहत लेंगे और इसमें जो इधर से आएगा उसको लेंगे, ठीक है। थीटा थीटा, ये थीटा डिफाइन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, देखिए माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, है कि नहीं, और इसमें क्या हो जाएगा, ये माइनस थीटा हो जाएगा सिंपली। अब आप देख रहे हैं कि सारी वैल्यूज़ इसी के बीच में लाई करेंगे, तो इंटरवल में बस इतना चेंज हो जाता है और कुछ नहीं। आपको मेन कन्वेंशन क्या ध्यान रखना है कि देखिए हम कंप्लीट रोटेशन लेते थे तो वो यहाँ पे नहीं लेते, इस थीटा को चाहे तो आप रफ करके भी सीख सकते हो, नहीं लिखा रहने दीजिए एक ही फिगर में, क्योंकि बार बार एक बोर्ड पे डायग्राम नहीं बनाए जा सकते, आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम अपने दिस कन्वेंशन के हिसाब से चलते हैं, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन आता है, ठीक है। आप जानते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम नेगेटिव साइन लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं, इसीलिए मैंने रेफरेंस आपको पहले दे दिया। ज़्यादा अच्छे से रिफर करने के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा अगर जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, मतलब इंटरवल वाला कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था आज का लेक्चर। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही कॉम्प्लेक्स नंबर में, कोई भी चीज़, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स दे के रखे हैं, मैं अभी कुछ एडिशनल एग्जाम्पल्स करवाऊंगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। कारण यह है कि जितना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी विद क्वेश्चंस हो जाए उतनी आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।